एक समय की बात है, एक गुरु और उनका शिष्य किसी गांव से गुजर रहे थे। काफी देर चलने के बाद दोनों को प्यास लगने लगी, तो वे एक बड़े खेत पर जा पहुंचे। खेत उपजाऊ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका मालिक उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वहां पास में एक छोटी सी झोपड़ी भी थी। गुरु और शिष्य ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला और उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे भी बाहर आ गए। सभी के कपड़े फटे पुराने और साधारण थे। गुरुजी ने विनम्रता से कहा, क्या हमें पीने के लिए थोड़ा पानी मिल सकता है? किसान ने मुस्कुराते हुए उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद गुरुजी ने किसान से पूछा, आपका खेत बहुत बड़ा है, लेकिन क्या आप इसमें कोई फसल? गुरुजी ने जिज्ञासा से पूछा, तो फिर आप लोग गुजारा कैसे करते हैं? किसान बोला, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है। हम कुछ दूध बेच देते हैं और जो बचता है वह हम पीकर अपना गुजारा कर लेते हैं। गुरुजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इतनी बड़ी जमीन खाली छोड़ना सही नहीं है। सिर्फ एक भैंस पर निर्भर रहना तो बहुत खतरनाक है। किसान ने लापरवाही से हंसते हुए कहा, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है गुरुजी। हमारी भैंस रोज 5 किलो दूध देती है और हमारा गुजारा ठीक ठाक चल रहा है। गुरुजी गंभीर होकर बोले, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मेहनत तो करनी चाहिए। पर किसान ने गुरुजी की बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। शाम होने लगी थी और दोनों को रात गुजारने के लिए जगह की जरूरत थी। गुरुजी ने किसान से निवेदन किया, अगर आप अनुमति दें तो हम दोनों यहाँ रात बिता लें। सुबह जल्दी ही हम आगे बढ़ जाएंगे। किसान ने सहर्ष अनुमति दे दी और गुरु व शिष्य झोपड़ी में रुक गए। आधी रात को गुरुजी ने अचानक शिष्य को जगाया और फुसफुसाकर कहा, चलो हमें अभी यहाँ से निकलना है और साथ ही इस किसान की भैंस को लेकर कहीं दूर जंगल में छोड़ देते हैं। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने मन में सोचा, गुरुजी ने तो मुझे हमेशा सही राह पर चलना सिखाया है, फिर आज वे किसी की भैंस चुराने की बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन गुरुजी की बात मानना उसका कर्तव्य था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। दोनों चुपचाप भैंस को ले गए और घने जंगल में छोड़ दिया, जहां से उसका वापस लौटना असंभव था। अगले कुछ सालों तक शिष्य का मन इस घटना को लेकर बेचैन रहा। गुरुजी के द्वारा किए गए इस कार्य पर वह पछताता रहा। लगभग 6 साल बाद वह एक बड़ा और सम्मानित गुरु बन चुका था, लेकिन उसके मन में अब भी उस किसान की चिंता बनी रही। उसने सोचा, कहीं वह किसान बर्बाद तो नहीं हो गया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसकी मदद करूंगा और गुरुजी की उस गलती को सुधारूंगा। वह किसान की खोज में उसी गांव पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने जो देखा वह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस खेत में कभी घास फूस उगते थे वह अब लहलहाते फसलों से भरा था। खेत के एक तरफ गेहूं लहरा रहे थे तो दूसरी तरफ बड़े बड़े फलों के पेड़ खड़े थे। जहां पहले छोटी सी झोपड़ी थी वहां अब एक सुंदर और बड़ा घर बना हुआ था। शिष्य सोचने लगा, शायद उस किसान ने भैंस के चले जाने के बाद सब कुछ बेच दिया होगा और यहाँ से चला गया होगा। वह वापस लौटने ही वाला था कि अचानक उसने उसी किसान को देखा जिससे वह और गुरुजी कई साल पहले मिले थे। शिष्य ने उसे पहचानते हुए कहा, नमस्कार, क्या आप मुझे पहचानते हैं? कई साल पहले मैं और मेरे गुरुजी आपके घर में ठहरे थे। अब आपका जीवन कैसा चल रहा है? किसान ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, कैसे भूल सकता हूँ उस रात को। आप दोनों अचानक बिना बताए चले गए थे और उसी रात हमारी भैंस भी गायब हो गई थी। आज तक वह वापस नहीं आई। फिर किसान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भैंस के चले जाने के बाद कुछ समय तक तो हम परेशान रहे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब गुजारा कैसे करेंगे। कई दिनों तक खाली बैठे रहे क्योंकि हम आलसी हो चुके थे और उस भैंस पर ही निर्भर थे। लेकिन फिर मुझे तुम्हारे गुरुजी की बात याद आई, एक भैंस पर निर्भर रहना खतरनाक साबित हो सकता है। उस समय मैंने उनकी बातों को नहीं समझा था, पर जब भैंस चली गई तो मजबूरी में मुझे कुछ नया करना पड़ा। मैंने जंगल से लकड़ियां काटकर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ पैसे बचाए और उन पैसों से खेत में फसलें उगाने लगा। किसान की आंखों में चमक थी। धीरे धीरे मैंने फल के पेड़ भी लगाए और आज मैं गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। अगर उस रात मेरी भैंस नहीं गई होती तो शायद मैं कभी ये सब नहीं कर पाता। शिष्य की आंखों में आश्चर्य था। उसने कहा, लेकिन ये सब तो आप पहले भी कर सकते थे ना? किसान हंसते हुए बोला, हाँ, कर सकता था, लेकिन उस समय मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। काम
काम बिना मेहनत के चल रहा था और मुझे लगा ही नहीं कि मैं इससे बेहतर भी कर सकता हूँ। लेकिन जब भैंस चली गई और कोई विकल्प नहीं बचा, तब मुझे अपनी क्षमता का एहसास हुआ। फिर किसान ने आत्मविश्वास से कहा, जब हालात ने मुझे मजबूर किया, तब मैंने ठान लिया कि अब मैं पूरी मेहनत करूंगा और ईमानदारी से अपने परिवार के लिए कुछ करूंगा। आज उसी मेहनत का फल है कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये सब सुनकर शिष्य की आंखें भर आईं। उसने सोचा, गुरुजी ने सही कहा था, कभी कभी हमारी सबसे बड़ी रुकावट वही होती है जिस पर हम सबसे ज्यादा निर्भर होते हैं। दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई भैंस जैसी रुकावट है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? अगर ऐसा है तो उस रुकावट से बाहर निकलने की हिम्मत कीजिए। हर इंसान में हुनर छिपा होता है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। दुनिया को दिखाए कि आप क्या कर सकते हैं और एक नई शुरुआत कीजिए। आशा है आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी।